तो आज बात करते हैं फिनली की। ये एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है जो किलर डॉल वाली कहानियों के सारे नियम तोड़ देती है, बड़े ही मजेदार अंदाज में। और कहानी की पूरी नींव बस इसी एक सवाल पर टिकी है। यही वो सवाल है जो हमें इस फिल्म की थोड़ी अजीब और अनोखी दुनिया में ले जाता है। तो कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों के साथ, जो एक नए घर में शिफ्ट होते हैं और उन्हें वहां कुछ ऐसा मिलता है जो न सिर्फ उनकी दुनिया बल्कि उनके सब्र का भी इम्तिहान लेने वाला था। तो जरा सीन को इमेजिन कीजिए, 3 दोस्त, एक नया घर और उसकी धूल भरी अटारी में छानबीन चल रही है। वहां उन्हें मिलता है एक पुराना लकड़ा का बक्सा जो कीलों से ठुका हुआ है। अब जाहिर है वो उसे खोलते हैं और अंदर क्या मिलता है? रस्सियों से जकड़ी हुई एक बहुत ही डरावनी डॉल। उस पे नाम भी लिखा है, फिनली। पर क्या वो डरते हैं? नहीं, उल्टा वो उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे वापस बक्से में पटक देते हैं। और यहीं होती है पहली गलती। अब उसी रात एटिक से अजीब खटपट की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। पहले तो सबको लगता है भाई कोई चोर वोर घुस आया है, पर जब जाकर देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता। तो क्या सोचते हैं? अरे चूहा होगा, और बस बात को इग्नोर कर देते हैं। ये थी दूसरी गलती। अगली सुबह सीन और भी अजीब हो जाता है। एलेक्स जब उठती है तो देखती है कि वो डॉल उसके कमरे में है। वो चौंक तो जाती है पर डरती नहीं। उसे लगता है कि उसके दोस्तों ने ही कोई घटिया सा मजाक किया है। तो वो बस उस डॉल को उठाती है, कमरे के बाहर रखती है और अपने दिन में लग जाती है, इस बात से एकदम बेखबर कि असल खेल तो अब शुरू हुआ है। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मजेदार मोड़ लेती है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। फिनली, जो एक खूंखार किलर बनना चाहता है, उसकी शुरुआती कोशिशें इतनी बुरी तरह फेल होती हैं कि डर की जगह सबको हंसी आने लगती है। जरा इसकी प्लानिंग देखिए। प्लान ए, एलेक्स पर चाकू से हमला। नतीजा, एलेक्स उसे हल्का सा धक्का देती है और निकल जाती है। फिर आता है प्लान बी, क्रिस्टीन को बाथटब में टोस्टर से करंट लगाना। पर प्रॉब्लम क्या थी? टोस्टर का प्लग ही नहीं लगा था। मतलब एक के बाद एक हर कोशिश पूरी तरह से फेल। और इसके साथ ही फिनली बन जाता है दुनिया का सबसे बेकार विलन। मतलब एक ऐसा विलन जो अपने काम में इतना खराब है कि वो डरावना कम और मजाकिया ज्यादा लगता है। और बस इसी पॉइंट पर यह फिल्म एक हॉरर से ज्यादा एक डार्क कॉमेडी बन जाती है, वो भी अपने इस छोटे और बेचारे विलन की वजह से। तो चलिए कहानी में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, सीधे 3 महीने आगे। अब तक घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है और इन सबके बीच एक बड़ा ही अजीब सा रिश्ता बन गया है। 3 महीने बीत चुके हैं और फाइनली अब घर के लिए कोई खतरा नहीं, बल्कि एक सिरदर्द बन गया है। वो रोज उन्हें मारने की कोशिश करता है, कभी खाने में चूहे मारने की दवा मिलाता है तो कभी फर्श पर कीले बिछा देता है। पर अब इन सब से किसी को डर नहीं लगता, उल्टा उसे डांट पड़ती है। और उसकी बेइज्जती की हद तो तब हो जाती है जब क्रिस्टीन की बर्थडे पार्टी में वो सब पर आग लगाने की कोशिश करता है और उसका स्प्रे कैन फुस हो जाता है। एक और नाकाम कोशिश। पर इस सारे हंगामे और नाकामियों के बीच एक बात बिल्कुल साफ थी। फिनली को अगर उस घर में किसी से प्यार था तो वो ये 3 दोस्त तो बिल्कुल नहीं थे। वो थी घर की बिल्ली, शायद उसकी अकेली और सच्ची दोस्त। और ठीक जब लगने लगता है कि ये कहानी बस एक कॉमेडी बनकर रह जाएगी, तभी एक असली ट्विस्ट आता है। एक असली खतरा घर में घुसता है और तब हमें फिनली का वो रूप देखने को मिलता है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। वक्त है क्रिसमस की शाम का। सब सो रहे हैं और तभी 2 हथियारबंद चोर घर में घुस आते हैं। वो तीनों दोस्तों को पकड़ लेते हैं, उन्हें बंधक बना लेते हैं और घर में लूटपाट शुरू कर देते हैं। और यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, उस घर में असली खतरा कौन था? वो 2 बंदूक वाले चोर या फिर वो छोटी सी डॉल जिसका हर कोई मजाक उड़ा रहा था? खैर, चोरों को इस सवाल का जवाब बड़ी ही भयानक तरीके से मिलने वाला था। कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एक चोर बिल्ली को धमकाता है, और ये वो एक चीज थी जिसे फिनली बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और अचानक उसके सारे फेल हो चुके प्लान काम करने लगते हैं। वो कंचों से एक चोर को फिसलाता है और चाकू से उसका काम तमाम दूसरे चोर पर तीर चलाता है। फिर स्प्रे और टोस्टर का इस्तेमाल करके उसे जोर का झटका देता है और आखिर में उसे भी खत्म कर देता है। जो कल तक एक नाकाम किलर था, वो आज एक जानलेवा प्रोटेक्टर बन चुका था। तो चोरों का खेल खत्म। अगली सुबह क्रिसमस का दिन है और घर में एकदम शांति है। पर क्या ये कहानी का हैप्पी एंडिंग है? शायद नहीं। अगली सुबह तीनों दोस्त क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो अपने इस छोटे से
डरावने हीरो के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। फिनली को गिफ्ट्स मिल रहे हैं और पहली बार उसे घर में इज्जत मिल रही है। सेलिब्रेशन के लिए सब साथ बैठकर दूध पीते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है कि तभी क्रिस्टीन कहती है, इसका टेस्ट बड़ा अजीब है। और बस यहीं पर कहानी का आखिरी और सबसे डार्क पीस सामने आता है। सब दूध पी रहे हैं सिवाय फिनली के। वो अपना दूध नहीं पीता। क्यों? क्योंकि दूध उसी ने बनाया था और उसमें जहर मिलाया था। 3 महीने की बेइज्जती का बदला। फिनली ने आखिरकार उन तीनों से अपना बदला ले ही लिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सवाल के साथ छोड़ जाती है। बिल्ली के लिए उसका प्यार तो सच्चा था, पर इंसानों के लिए उसकी नफरत शायद उससे भी ज्यादा सच्ची थी। क्या उसने उन्हें चोरों से बस इसलिए बचाया ताकि वो उन्हें खुद मार सके? और ये हमें आखिरी सवाल तक ले आता है, आखिर उस घर में असली पालतू कौन था और असली मालिक कौन? इस पर